जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज हम सोखा बाबा की बाकी की कथा के विषय में जानेंगे और साथ ही किस प्रकार से उनकी पूजा घर में होती है इसे भी जानेंगे। भगवती भद्रकाली किस रूप में उनके साथ पूजी जाती हैं, किस प्रकार का विधि विधान है लोक प्रचलित, उन सभी के बारे में यथाशक्ति हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम नेपाल के क्षेत्र में किस प्रकार से बाबा पूजे गए। मिथिलांचल के क्षेत्र से होते हुए नेपाल जो लगा हुआ हमारा भारत देश से एक और देश है, उसमें किस प्रकार से पूजित हुए हैं। इसकी यह कथा है कि विजयपुरा के राजा विजय सिंह, वो उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने 101 विवाह किए लेकिन फिर भी कोई संतान किसी भी रानी से उत्पन्न नहीं हो पाया। तब राजा विजय सिंह जो हैं देश विदेश के ब्राह्मणों को, पंडितों को बुला करके इस विषय में विचार विमर्श किए कि किस प्रकार से संतान की उत्पत्ति संभव है। ब्राह्मणों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा उनके जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात जो उन्हें जब यह पता लगा कि किसी भी प्रकार से, किसी भी अनुष्ठान से इनको संतान की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है, तब उन्होंने ऐसा कह दिया कि कुछ ऐसा उपाय इनको बता दिया जाए जिसको ये पूरा भी ना कर पाएंगे और इनको संतोष भी हो जाएगा और हमें कोई दंड भी नहीं मिलेगा या हमें कोई दोष भी नहीं लगेगा। ये सोच करके ब्राह्मणों ने एक बहुत कठिन यज्ञ के विषय में बोल दिया। वो बोले कि आपको पत्थर का ही हाथी बनाना है, घोड़ा बनाना है, लौंग का शैली सब कुछ पत्थर का बनेगा। उसके ऊपर, हाथी के ऊपर महावत और घोड़ा के ऊपर चालक भी पत्थर का बनेगा। और उसके पश्चात आपको 1,000 मन यानी कि कम से कम 50-50 टन अक्षत, घी, धूप, चंदन, जौतुल, मतलब हवन की जो भी सारी सामग्री होती है, नवग्रह, लकड़ी, खैर, इन सभी चीज़ को जो है तैयार कर लिया जाए और उसके पश्चात किसी ऐसे भगत को बुलाया जाए जिसको अपने देवता के ऊपर, अपने आराध्य शक्ति के ऊपर अकाट्य विश्वास हो और उस देवता की कृपा से वो साधक, वो भगत जो है इन पत्थर की मूर्तियों में प्राण फूंक दे और उसी के द्वारा, उसी के ही देवता का वह फिर हवन इत्यादि होगा, तो उनकी कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो सकेगी। अब इस प्रकार के आशीर्वाद को, इस प्रकार की बात को जब ब्राह्मणों ने बोल दिया, तब उसके पश्चात अब राजा बोले कि ऐसा तो किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए तो बहुत ही उच्च कोटि का भगत चाहिए होगा, साधक चाहिए होगा। लेकिन उससे भी पहले था कि ऐसा मूर्ति बनाना। तो मूर्ति बनाने के लिए चूँकि इतनी सारी सामग्री इत्यादि इकट्ठा करने थे, तो अपने साम्राज्य में उन्होंने कह दिया कि भाई सभी कोई जो है बिना किसी मेहनताना की इन सभी सामग्रियों की व्यवस्था करें। सामग्री की व्यवस्था हो गई, पत्थर इत्यादि की व्यवस्था हो गई, लेकिन ऐसी मूर्ति का निर्माण कर पाना उस समय संभव नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। फिर एक भगवत कृपा से एक छोटे बालक के द्वारा मूर्ति का निर्माण किया गया। देवयुग से ऐसा वर्णन आता है। उसके पश्चात यहाँ पर जब मूर्ति का निर्माण हो गया, तब अब जो था वैसे भगत चाहिए थे, वैसे साधक चाहिए थे जो कि मूर्ति को जीवित करें और अपने देवता की प्रतिष्ठा करें। तब सोखा बाबा के द्वारा अपने माधव भगत को यह बोला जाता है कि तुम्हें आदेश है कि तुम विजयपुरा का यज्ञ को पूर्ण करने के लिए चलो, यात्रा करो। तब माधव जो शुभ समय में अपने यात्रा के लिए निकल पड़े, विजयपुरा के लिए निकल पड़े अपने देवता के साथ। तो जब वो विजयपुरा के लिए जा रहे थे तो मार्ग में एक ऐसा पड़ाव पड़ा, एक ऐसा रास्ता पड़ा जहाँ पर चमड़े से संबंधित कार्य होते थे और उसी जगह में एक गाय जो थी वो मरी हुई पड़ी थी और उस गाय के पूरे शरीर के अंग इधर उधर बिखर गए थे पूरे रास्ते पर। और उसकी बछिया जो थी छोटी सी, वह बैठ करके वहाँ रो रही थी। उसको रोते हुए देख करके माधव भगत जो थे बहुत विचलित हो गए, उनको दया आ गई और अपने आराध्य से, सोखा बाबा से प्रार्थना करने लगे कि आपके पास तो अमृत का भंडार है, कृपा करके इस गाय को जीवित कर दीजिए। लेकिन सोखा बाबा उस गाय तक पहुंच नहीं सकते थे, कारण कि उच्च कोटि के देवता थे और जिस मार्ग पर गाय मृत पड़ी थी उधर गाय के अवशेष जो इधर उधर पड़े थे उन पर पैर रख करके उसके पास जाना उनके लिए संभव नहीं था। तब इस कार्य के लिए यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यह देवों के द्वारा, देवताओं के द्वारा एक लीला मात्र थी, जिसमें सोखा बाबा जो थे वो कहते हैं कि ठीक है, हम तो इस कार्य को नहीं कर पाएंगे लेकिन हम किसी और के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण करवाते हैं। और सती महिला के कोख से जन्म लिए हुए राजडलर नामक जो स्थान है, वहाँ पर एक सिद्ध हैं जो मुस्लिम सिद्ध रहे हैं उस समय के, उनका नाम श्री मीरा आता है। ऐसा उनको जा कर के सोखा बाबा के द्वारा बोला गया, उनको आदेश दिया गया।
तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम यह कार्य तो कर देंगे, आप हिंदू शक्ति तो उस जगह में नहीं जा सकती, लेकिन मैं उस जगह पहुंचकर इस कार्य को आपकी कृपा से कर दूंगा। लेकिन आप जो है शपथ दीजिए, वचन दीजिए कि आपके साथ साथ मेरी भी पूजा होगी और मैं भी भोग ग्रहण करूंगा, आपके भक्त मेरी भी पूजा करेंगे। जहाँ भी आप जाएंगे उस जगह मैं भी आपके साथ जाऊंगा। क्योंकि उच्च कोटि के देवता थे, साथ में पूजित होने का लालच आ गया इनको। तब उन्होंने वचन भी दे दिया कि ठीक है, हम कर देंगे इस चीज़ को। यह देखिए इस जगह किस प्रकार से लीला चल रही है। फिर वह आकर के इस कार्य को पूर्ण किए, गाय जीवित हो गई और वचन देने के कारण से अब आगे चलने के लिए तत्पर हुए। सोखा बाबा के साथ में मीरा जो थे, वो भी मीरा देवता जो मुस्लिम देवता थे, लेकिन माधव भगत जो थे वो पूरे तरीके से अड़ गए कि हम मुस्लिम देवता के साथ जो है आगे नहीं जाएंगे, हम अपने आराध्य के साथ ही आगे जाएंगे और आपको हम नहीं पूजेंगे, नहीं मानेंगे। तब इस चीज़ को लेकर के जब दिक्कत होने लग गया, बात नहीं बनी, तब सोखा बाबा जो थे वो इस चीज़ की पंचायत के लिए, अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रवेश होता है अन्य लोक देवताओं का। फिर गोरखपुर में पूजित, गोरखपुर क्षेत्र के जो सिद्ध देव हैं, लोक देव हैं, गौरैया बाबा बहुत जगह पूजित होते हैं, उनके पास गए और बोले कि इस प्रकार की समस्या हो गई है, आप समाधान कीजिए। माधव मान नहीं रहे हैं और हम वचनबद्ध हैं, तो वो हम उनको छोड़ नहीं सकते। तब जो है गौरैया बाबा उनकी मदद के लिए राजी हो गए और क्या काम किए कि सर पे पगड़ी बांध करके बहुत सारे सुअरों को, सुअर जो होते हैं उनको, ग्राम सूकर, इनको हाँकते हुए बांस के एक डंटे को लेकर के हाँकते हुए उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां पर मीरा देव बैठे हुए थे सोखा बाबा के साथ आगे जाने के लिए। जब सुअर उस जगह पहुंचे तो मीरा जो है वो मुसलमान देवता थे। अब इस प्रकार के सुअरों के आने के कारण उनको वहाँ से हटना पड़ा और जब हटे तो उस क्षेत्र को सुअरों से ही पूरा पाट दिया गया, जिससे कि मीरा जो है आगे वहाँ आ ही नहीं पाए और सोखा बाबा वहाँ से फिर आगे चले गए अपने भक्त माधव के साथ में। जब आगे पहुँचते हैं तो विजयपुरा पहुँचने से कुछ पहले ही माधव जी बहुत अधिक थक जाते हैं और विश्राम के लिए बैठते हैं। यहाँ पर एक घटना घटित होती है यह कि जब वह विश्राम करने के लिए बैठते हैं उनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं और सो करके जब उठते हैं तो कुछ क्रियाओं को, जो देव पूजन की क्रियाएं होती हैं जिसमें अगर हम लोग यात्रा कर रहे होते हैं, इस प्रकार के जो सिद्ध होते हैं, तो किस प्रकार से देवता को स्थान देना है, किस प्रकार से उनको लेके जाना है, उन कुछ क्रियाओं में कमी होगी, छूट गई। इसलिए अपने आराध्य देव को जो स्थान दिए थे उस स्थान से वो लेकर के नहीं गए, बल्कि वो छोड़ करके चले गए विजयपुरा में। और वहाँ जा करके वहाँ के राजा को, चूँकि देव कृपा थी इनके पास, साक्षात देव चलते थे, वो भी सोखा बाबा जैसे इतने बड़े देव, तो उनको तो इस बात का अभिमान भी कहीं ना कहीं हो गया था और इसलिए जा करके वो सीधे राजा विजय सिंह को ललकारना शुरू कर दिए कि अब जो है मैं आ गया हूँ, मैं अपने इष्ट देव की कृपा से आपके सारे कार्य को, आपके यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सक्षम हूँ। लेकिन आरंभिक क्रियाओं में ही माधव जी जो हैं कहीं ना कहीं चूक गए। राजा ने जब उनकी परीक्षा ली तो माधव उसको पूर्ण नहीं कर पाए और इस कारण से राजा जो थे तहखाने में इनको कैद कर दिए। जब तहखाने में माधव भगत को कैद कर दिया गया तो वहाँ पर रोते हुए सोखा बाबा को स्मरण करते रहे और अपनी दुर्दशा पे बहुत अधिक इनको रोना आने लग गया। लेकिन बाबा तो वहाँ से हट नहीं सकते थे क्योंकि प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। तो जिस जगह वो बैठा करके आए थे उसी जगह सोखा बाबा स्थित रह गए। 12 साल बीत गया। 12 साल बीतने के पश्चात जो है एक यह कार्य हुआ कि बिहार के क्षेत्र में जो है उस समय में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, पानी की, अन्न की कमी हो गई। तो पशु पक्षी भी उधर से हटने लगे, अन्य क्षेत्र में जाने लगे। तो नेपाल के क्षेत्र में जाने के क्रम में यह चीज़ दिखाई दिया कि वहाँ के राजा जो थे नहीं चाहते थे कि माधव भगत को किस जगह कैद रखा गया है इसके बारे में किसी को पता चले, क्योंकि उनको इतना तो उनके बारे में उन्होंने सुना ही था कि ये बहुत बड़े भक्त हैं और इतने बड़े देवता इनके साथ चलते हैं, तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। और कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा पे आँच आई थी, इसलिए उन्होंने माधव भगत को कैद बना इसमें कारागार में रख दिया था, तहखाने के कारागार में, क्योंकि माधव भगत जा करके सीधा उनको ललकारे थे। तब जो है जिस जगह माधव भगत कैद थे उनके ऊपर में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बना दिया गया था और बाकी के पूरे जगह में पशु पक्षी भी वहाँ ना भटके इसलिए वैसी व्यवस्था की गई थी। अगर पक्षी बैठते तो जाल इत्यादि बिछाया गया था जिसमें वो फंस जाते हैं। उसी क्षेत्र में कौवा कौवी, काग कागिन जा रहे थे तो वो देखे कि कहीं बैठने का जगह नहीं है, थक जाते हैं उस जगह में। कहा जाता है कि जो दिनकर महाराज यानी कि सोखा बाबा के जो गुरु माने जाते हैं लोक कथा में, उनकी ही कृपा से कहीं ना कहीं काग कागिन जो थे, ये लीला चल रही है यहाँ पर,
वो महादेव के त्रिशूल जो रखे हुए थे मंदिर के ऊपर में, उस पर बैठते हैं और उनको आभास होता है कि माधव भगत इस जगह में है, और उनके द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है सूखा बाबा के पास में जो बैठे होते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर बैठा के माधव भगत आए थे। और काग कागिन के द्वारा वहाँ जा कर के बोलने के कारण उसमें आपको कुछ मंगलाचरण गीत इत्यादि भी सुनने को मिलेगा मिथिलांचल के क्षेत्र में कि काग कागिन। कहीं कहीं यह वर्णन आता है कि चकवा चकिया जो होते हैं वो जा कर के यह संदेश सूखा बाबा को पहुंचाते हैं उनके भगत के बारे में, और सूखा बाबा जो हैं जागते हैं। बहुत पश्चाताप होता है कि हम 12 वर्ष तक इसी जगह स्थिर रह गए और मेरे भगत की यह दुर्दशा हो गई। फिर वो जाते हैं अपने गुरु दिनकर महाराज के पास। तो दिनकर महाराज जो थे वो भगवती कामरूप कामाख्या के जो स्वरूप शक्ति हैं उनको भेजते हैं पता लगाने के लिए। तो 7 बहन के स्वरूप में कामरूप कामाख्या जाती हैं और पूजित होती हैं उन क्षेत्रों में, मिथिलांचल के क्षेत्र, नेपाल के क्षेत्र में पूजित हुई। उसके बाद वो जब जाती हैं 7 बहन के स्वरूप में, लेकिन विजय सिंह के द्वारा भी कुछ ऐसी बंदोबस्त की गई थी कि उनको पता है कि देवताओं का आगमन होगा, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी क्रियाओं को कर रखा था और कुछ ऐसे बंधन लगा रखे थे कि देवी जो है उन चीज़ की उनके विषयों में पता नहीं कर पाई। यह लीला मात्र है, लेकिन इसे लोक कथा के रूप में जानना चाहिए सभी को। तब वो जा कर के बताती हैं कि उनका पता नहीं चल पाया। जब नहीं पता चल पाता है तब दिनकर महाराज अपने 2 और शिष्य जो उस क्षेत्र के पूजित देवता है, नेपाल के पूजित जनकपुर से 10 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र है जहाँ पे कारिक देव जो हैं पूजित हैं, उनकी भी कथा कभी, लोक देवता की कथा भी कभी आगे फिर बताएंगे कैसे क्या उनकी हुई थी। तो कारिक देव और गोविंद जी महाराज जो थे उन दोनों को भेजते हैं। तो वो दोनों को जाते हैं पता लगाने के लिए। तो जिस तहखाने में इनको कैद करके रखा गया था वहाँ जल पहुँचाने का कार्य एक बूढ़ी माई करती थी। उन्हीं बूढ़ी माई के द्वारा जल ले जाया जा रहा था, लेकिन जल ले जाने के क्रम में एक ऐसा घड़ा वो रखी थी जिस घड़ा में छोटा सा छेद था जिससे जल रिसते रहता था, और वही जल कारागार में जाता था। यानी कि माधव भगत को खाना पानी भी नहीं दिया जा रहा था और ये किसी को पता भी नहीं था कि वो अब जीवित हैं कि नहीं, मतलब वो खुलता ही नहीं था खाना। तो गोविंद जी और कारिक जी महाराज को यह देख करके बड़ा अचरज होता है कि इस प्रकार के घड़ा को लेकर के जा रही हैं, इसका क्या कार्य होगा। तो उनको जो है पूछते हैं इस बात के लिए कि आप इस घड़ा को लेकर कहाँ जा रही हो, कैसे इस स्थिति में। वो सही से नहीं बताती हैं। तो कुछ ऐसे कार्य वहाँ होते हैं। कहीं पर यह भी सुनने को मिलता है कि वो बूढ़ी माई जो थी 2 घड़ा लेके जा रही थी, एक माधव जी के तहखाने में रखने के लिए, दूसरा उनके अपने बेटे के लिए था जो बेटा बहुत प्यासा था, और बूढ़ी माई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी। तो कारिक जी महाराज, गोविंद जी महाराज जो घड़ा को उतार देते हैं नीचे और ले जाने नहीं देते हैं, जिद करने लगते हैं कि आप बताइए पहले ये घड़ा कहाँ लेके जा रही हैं, तभी हम लोग आगे ले जाने देंगे आपको। और उनका बेटा बहुत प्यासा होता है, तो कहीं ना कहीं उस कारण से जो है वो बता देती हैं कि इस प्रकार से इस जगह हम लेकर के जा रहे हैं। तब कारिक जी महाराज अपने गुरु जी को संदेश देते हैं कि इस प्रकार यह जगह कैद हैं माधव भगत। और फिर भगवती कामरूप कामाख्या उसी जिस छिद्र से जल पहुँचाया जाता था माधव भगत के ऊपर, उसी छिद्र से जा कर के वहाँ प्रकट होती हैं और पूरे उस स्थान को तोड़ करके माधव भगत को जो है छुड़ा देती हैं। इतना कथा के बाद फिर सूखा बाबा जो हैं वहाँ प्रकट होते हैं। सूखा बाबा प्रकट होने के बाद उनके आशीर्वाद से सूखा बाबा जब प्रकट हो जाते हैं और उनके आशीर्वाद से माधव भगत को जिंदा भी किया जाता है, क्योंकि वह तो मर चुके होते हैं। तो सूखा बाबा का कहते हैं कि कानी उंगली में अमृत होता है, उसी अमृत से जो है, इसके विषय में पिछले के वीडियो में बताए हैं, उसी कानी उंगली के अमृत से माधव भगत को जीवित कर दिया जाता है। और उसके पश्चात जो है विजयपुरा में सभी देवगण आते हैं और सूखा महाराज जो हैं पूजित होते हैं। वहाँ पे पुनः माधव भगत के द्वारा ललकार किया जाता है और राजा विजय सिंह जो हैं वह पत्थर की गाय को सामने रखते हैं कि आप सर्वप्रथम इन्हें जीवित करिए। तो उसी पत्थर की गाय से दूध निकाल देते हैं माधव भगत, इतना सामर्थ्य होता है उस दिन के देवता में। और उसके पश्चात जो हाथी घोड़े होते हैं उनको जीवित करके, उनके महावतों को जीवित करके पूरे राज्य में घुमाते हैं। और उसी पत्थर की गाय के दूध से खीर तैयार किया जाता है। सूखा बाबा को पूरा चौका लगा करके पूजा स्थल पर उनका पूजा दिया जाता है। प्रथम पूजा सूखा बाबा का वहाँ होता है और फिर वह पूजित प्रसाद जो है आधा खीर प्रमुख रानी को और बाकी का खीर 100 रानी जो थी उनको दी जाती है। और उसके पश्चात जो है राजा विजय सिंह को संतान उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर विजयपुर के महाराज के द्वारा प्रथम सूखा बाबा पूजित थे और फिर उस क्षेत्र में, मिथिलांचल के क्षेत्र में सूखा बाबा, 7 बहन, कारिक जी महाराज, गोविंद जी महाराज, ये सभी देवता उस क्षेत्र में पूजित हो गए। यह कथा थी सूखा बाबा की इन क्षेत्रों में पूजित होने की। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे
आप लोग अगर साबर के क्षेत्र में मंत्रों का जाप इत्यादि करते होंगे तो आप लोना चमारिन इन सभी का ये सुनते होंगे, दुहाई सुनते होंगे। जो कामरूप कामाख्या देवी की प्रथम मतलब कुछ क्षेत्र की साधिका रही हैं, उनके द्वारा उनकी शिष्य परंपरा में कुछ ऐसी साधिकाएं हुई, जोगिन हुई, जिन्होंने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग के कारण कामरूप कामाख्या क्षेत्र जो है स्त्री प्रधान क्षेत्र तो था ही, लेकिन स्त्रियों के द्वारा गुणी होने के कारण वो इतनी सारी शक्तियों को अर्जित कर ली थी कि उस क्षेत्र में जाने वाले पुरुषों को भेड़ बकरी बना करके रख लेती थी, अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करती थी। होता है ना कि सिद्धि प्राप्त हो गया तो कुछ भी करें, तो उन सभी सिद्धियों को बांधने का काम जो है इस कथा में आता है कि कारिक जी महाराज के द्वारा किया गया है। तो ये सभी जितने भी प्रमुख देव हैं, अगर बोला जाए तो जो पूजित होते हैं, तो इन सभी के जो गुरु हैं वो दिनकर जी महाराज हैं। और दिनकर जी महाराज के स्वरूप में साक्षात महादेव सदाशिव और भगवान भुवन भास्कर यानी कि सूर्य नारायण जो है वो पूजित होते हैं। घर में जब भी पूजन होता है तो अधिकतर लोगों के यहाँ पूजन जोड़े में होते हैं सोखा बाबा, जिसमें कि भगवती भद्रकाली बन्नी के रूप में पूजित होती हैं। बन्नी परमेश्वरी का अलग से वीडियो भी बनाएंगे, और साथ में या तो बन्नी माता नहीं तो बंदी माता, ये दो रूप में पूजित होती हैं, दो नाम हैं। बन्नी प्रमुख रूप से उत्तराखंड की शक्ति रही हैं, भद्रकाली जो थी कनखल क्षेत्र से होती हुई, क्योंकि वीरभद्र और भद्रकाली उसी क्षेत्र में प्रथम पूजित हुए थे। वहाँ से फिर उनका भी कथा है किस प्रकार से इस क्षेत्र में आई, अनेकों प्रकार के कथा मिलते हैं जैसे इनकी कथा है। और बिहार के क्षेत्र में, मिथिलांचल के क्षेत्र में जो है सोखा बाबा के साथ जोड़े में यह पूजित होती हैं। दूसरी बात है कि घर में पूजन का तरीका जो होता है कुल देवता के स्वरूप में, गंगा जी की मिट्टी को ला करके चौका बनता है, उससे पिंड प्रतिष्ठित होते हैं सोखा बाबा के नाम से, और उनके समक्ष ही श्रावण के महीने में 2 बुधवार जो उजाले में शुक्ल पक्ष में 2 बुधवार जो पड़ता है, उसमें प्रथम बुधवार और दूसरे बुधवार को पूजन होता है, या अष्टमी को पूजन होता है। कहीं सप्तमी को होती है, कहीं अष्टमी। प्रमुख पूजन जो होता है सावन शुक्ल पक्ष अष्टमी को पूजन होता है सोखा बाबा का, जिसमें कि दाल भरा पूड़ी, गुड़ वाला खीर, इन सभी चीज़ों को चढ़ाया जाता है। और जो भी कुल परंपरा होती है चढ़ाने की, वहाँ पर उन सभी वस्तुओं का भोग लगता है, उनका पूजन होता है, और यथाशक्ति उनका जो भी जिस क्षेत्र के रहते हैं उस क्षेत्र के जो भी झूमर गाने वाले, यानी कि पंचरा कहा जाता है, कहीं झूमर कहा जाता है, उन सभी को गा करके बाबा को मनाया जाता है। और भी बहुत सारी पूजन विधि है, क्षेत्र के अनुसार चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बाबा जो है पूजित हुए। और कालांतर में जब लोगों को बहुत सारे लोग हैं जिनको कि नहीं पता है इस विषय में कि आखिर में बाबा का प्रमुख मंदिर किस जगह में है, किस तरीके से पूजित होते हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि देखिए, भगवान सदाशिव का जहाँ भी मंदिर है उस जगह में भगवान वीरभद्र अवश्य रहते हैं। सांकेतिक रूप से आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। प्रमुख पूजन की विधियाँ जो हैं अलग से इस स्वरूप के लिए ज़रूर बता देंगे। इनका धाम प्रमुख जो है कवड़ेश्वर धाम जो है वह है बक्सर, बिहार के बक्सर में इटाढ़ी प्रखंड में। इटाढ़ी जो प्रखंड है वहाँ पर लोधास गांव में कवड़ेश्वर धाम पड़ता है, जहाँ पे सोखा बाबा सौखा शंभुनाथ जो है मतलब उस क्षेत्र के एक मात्र मंदिर है। उसका भी अलग कथा है किस प्रकार से उस जगह में आए हैं। और इस चीज़ को अगर आप जान रहे हो और आपके कुल देवता हैं तो वर्ष में एक बार जरूर कवड़ेश्वर धाम जा करके वहाँ हाजिरी आपको लगानी चाहिए अपने परिवार के साथ में। वहाँ का एक पूजन जो है, वार्षिक पूजन, आप जब भी जा करके देते हो, या अगर नहीं पता है तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी को जाके दीजिए, क्योंकि सावन शुक्ल पक्ष अष्टमी का पूजन तो घर पे मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी को वहाँ जा करके यथाविधि से जो विधि विधान हो, जो पूजन चलता है, वो पूजा वहाँ पे आप सभी को जरूर देना चाहिए। अपने कुल की देवता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आशा करते हैं कि इस पूरे विषय को जान करके आपका अपने देवता में, अपने आराध्य में विश्वास और दृढ़ होगा। आपकी कुल देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी, सनातन संस्कृति और मजबूत होगा, आप सभी मजबूत होंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।